संजय राउत को हमेशा या कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अपने देश का अपने बयानों से वक्तव्यों से केवल अपमानित करने की कोशिश करती है। आज पूरी दुनिया भारत से सीख रही है। जिस तरह से हमने पाकिस्तान के अंदर घुस कर के हमारी सेनाओं ने सटीकता के साथ टारगेटेड 9 हेडक्वार्टर्स जो आतंकवादियों के, चाहे लश्कर तोयबा हो, मुरीद के पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हो, चाहे जैसे मोहम्मद का मसूद अजहर का बहावलपुर में हो, या सियालकोट में हिजबुल मुजाहिदीन का हो, उनको आज नेस्तनाबूद कर दिया। उनके 11 जो एयरफोर्स के एयर बेस थे उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। तो आज जिस तरह से पाकिस्तान को सबक सिखाया है, आज भी पाकिस्तान की उसके बाद से कोई आवाज़ नहीं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा। तो अब वो अगर ईरान की बात कर रहे हैं, इजराइल की बात कर रहे हैं, या यूक्रेन रसिया की बात कर रहे हैं, तो वही पाकिस्तान कह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ देना चाहिए, और फिर वही पाकिस्तान फिर निंदा कर रहा था अमेरिका का। तो भारत का एक जो स्टैंड है गुटनिरपेक्ष, या भारत का स्टैंड है कि किसी समस्या का समाधान युद्ध नहीं केवल शांति है, वो हमारा स्टैंड है। देखिए, हमारे यहाँ कानून व्यवस्था की उत्तर प्रदेश में स्थिति जो है आज देश में सबसे बेहतर है। कहीं कोई कानून तोड़ने की कोशिश करेगा, कहीं कोई किसी को अपमानित करेगा, तो उसके लिए निश्चित तौर से प्रशासन और शासन कठोर कार्रवाई करेगा। देखिए, वो विदेश यात्रा जाएं, लेकिन जब पार्लियामेंट चलती है, नेता प्रतिपक्ष हैं, उस समय भी वो बाहर चले जाते हैं, और अगर रहते भी हैं तो पार्लियामेंट कम आते हैं। क्या नेता प्रतिपक्ष जिस तरह से सदन में रहना चाहिए, और आते भी हैं तो विषयों पे बोलते नहीं, केवल सदन के बाहर नेता प्रतिपक्ष को अवसर है कि सदन में वो अपनी बात कह सकते, लेकिन उनको केवल बाहर आरोप लगाना। देखिए, अब वो क्या ट्वीट करते हैं, परिणाम आना चाहिए। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत किया, उनकी इजराइल से भी बातचीत होती है, और उन्होंने एक स्पष्टता के साथ संदेश दिया कि शांति होनी चाहिए।